जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो एसएससी जीडी 2026 टारगेटेड सीरीज में स्वागत है आपका। तो आज का टॉपिक है जनगणना। ये टारगेटेड सीरीज डेली सुबह 8 AM पर होती है। आज का टॉपिक है जनगणना। जनगणना के बारे में फुल डिटेल से समझते हैं हम। चलिए पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जनगणना। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। PYQ है जे भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी। क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे बनता, किसके काल में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया 1872 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से होती है। 1881 से हो जाती है नियमित जनगणना की शुरुआत। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1951 में हुई थी। 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना यानी आज़ादी के बाद की फर्स्ट जनगणना 1951 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, सीधे बनेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन में दे देंगे आपको 1951 पर टिक करके आना है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 246 आर्टिकल 246 में बताया गया है जनगणना के बारे में। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 साल बाद प्रत्येक 10 साल में जनगणना रिपीट होती है। जब अब की 2011 के 2021 में नहीं हुई थी। 2011 की जनगणना है। 2021 में कोरोना के कारणवश जनगणना नहीं हुई थी। जनगणना नहीं हुई थी। जनसंख्या का अध्ययन जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहलाता है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी याद करना आपको, जनसांख्यिकी याद नहीं करना, डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम। देश की 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, यानी कि जब से जनगणना चालू हुई है, जब से तो 15वीं है और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। अवर पॉपुलेशन अवर फ्यूचर। अवर पॉपुलेशन अवर फ्यूचर इसका आदर्श वाक्य था 2011 की जनगणना। जनगणना का शुभंकर। शुभंकर क्या था। प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन। फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे। डब्ल्यू प्लाडेन फर्स्ट सेंसस कमिश्नर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर्य गोपाला स्वामी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। सेंसस कमिश्नर ऑफ 2011 सी चंद्रमौली। 20 पहली बार जाति पर आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। 1931 में हुई थी। 1931 में हुई थी। फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 में हुई थी। जी कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या याद करते हैं। पुरुष जनसंख्या, ये संख्या नहीं याद करनी आपको, इसका याद 51.73% थी। 2001 की जनगणना और ये 2011 की 51.47% की वृद्धि। दशकीय वृद्धि दर 21.54 था, 17.7 हो गया। जनसंख्या घनत्व 325 था, 382 हो गया। लिंगानुपात 933 से 943 बढ़ गया। 2001 से 2011 की तुलना करें। 0 से 6 वर्ग का लिंगानुपात 927 था, 927 से 919 यानी लिंगानुपात 0 से 6 वर्ग साल के आयु के लिंगानुपात में कमी हो गई। साक्षरता दर प्रतिशत 64.83 से 73% हो गया, यानी कि बढ़ोतरी हो गई। पुरुष साक्षरता 75.26 से 80.9 हो गई। महिला साक्षरता 53.67 से 64.6 हो गई 2011 की तुलना में। जनसंख्या करोड़ों में। पॉपुलेशन इन करोड़। भारत की जनसंख्या ग्रामीण 102.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या। और 2001
एक की जनगणना के अनुसार 102.9% और 2011 की 121.05%। शहरी जनसंख्या 27.81% और 2011 की जनगणना 31.2%। ग्रामीण जनसंख्या में देखी जाए तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, 15.53 करोड़, 77.7 करोड़। भारत की 83.37 करोड़, 68.9%। शहरी जनसंख्या यूपी की ये यूपी पुलिस के लिए है, यूपी की बस यूपी पुलिस को याद करनी है, आपको याद नहीं करनी। 4.4 करोड़। भारत की 37.71 करोड़, यानी कि 31.2%। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में ये संख्या आपको याद नहीं करनी है, ये संख्या याद नहीं करनी है। बिहार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तीन तीन राज्य हैं जिनकी न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं ये। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। तीन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। इन तीन केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी सर्वाधिक जनसंख्या। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, दमन व दीप, दादर व नगर हवेली। दादर नगर हवेली। न्यूनतम जनसंख्या वाले 0 से 6 वर्ग के आयु के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से? न्यूनतम 0 से 6 वर्ग के आयु के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रम से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। क्रम से ही है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से? यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य। 4 स्टेट विद द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य कौन कौन से? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। इनमें सबसे ज़्यादा शहरी लोग रहते हैं, यानी कि शहर में रहने वाले लोग, और ग्रामीण जनसंख्या यानी कि गाँव में रहने वाले लोग। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में शहरी जनसंख्या सबसे कम देखने को मिलती है, यानी कि शहरी जनसंख्या कम से कम, गांव में ज़्यादा रहते हैं, इनमें शहरी जनसंख्या सबसे कम देखने को मिलती है। दशकीय वृद्धि दर। उत्तर प्रदेश में 20.2% का वृद्धि हुई। भारत में 17.7%। 0 से 6 वर्ष के आयु के। लिंगानुपात 2011 के अनुसार। ग्रामीण रूरल 945, शहरी 949। भारत टोटल भारतीय 943। न्यूनतम लिंगानुपात। हरियाणा का है, और जम्मू कश्मीर का और सिक्किम को। हरियाणा का कितना है? 879। जम्मू कश्मीर का 889। सिक्किम का 890। क्रम से याद होना। सर्वाधिक जन लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके 3 केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक। पुडुचेरी 1037, लक्षद्वीप 947, अंडमान व निकोबार 876। अंडमान एवं निकोबार 876। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दमनदीप, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। शिशु लिंगानुपात कितना है भारत का? 919। यूपी का 902। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य। बिहार सबसे ज्यादा जनघनत्व है, इसमें 1106। केरल 860। पश्चिम बंगाल 1028 सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं ये। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य हैं ये। सर्वाधिक जनघनत्व वाले यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात चल रही है। केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली
चंडीगढ़, पुडुचेरी। सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है इनमें, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। साक्षरता दर भारत की 73% है, यूपी की 67.7%। पुरुष साक्षरता दर, टोटल साक्षरता दर है ये। पुरुष साक्षरता दर भारत की 80.9%, यूपी के आप याद मत करो, 80.9%। महिला साक्षरता दर भारत की 64.6% है, 6% है, यूपी की। आपके एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा SSCGD में, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है वो इसको याद कर सकता है, PDF से देख लेगा वो। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल। केरल सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य, न्यूनतम साक्षरता दर बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान है, 66.1% की है। झारखंड, आंध्र प्रदेश है, न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप, दमन व दीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। न्यूनतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। न्यूनतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं ये। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है इनमें मध्य प्रदेश, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो टॉपिक कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप इसको पढ़ जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। PDF चाहिए आपको इसकी, तो PDF के लिए आप कमेंट कर देना PDF पर आपको बता, कमेंट का जवाब, हर एक की कमेंट का जवाब आएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बता देना कुछ सुधार, कुछ कमी हो हमारे अंदर, हम उसको सुधार अवश्य करेंगे। शुरुआत है अभी हमारी भाई, तो आप समझो कुछ भी कमी हो, वॉइस वगैरह आपको कैसा भी लग रहा हो, तो हम उसको ऐड ज़रूर करेंगे। आप जो भी सलाह देना चाहते हो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सलाह दे सकते हो कि कुछ कुछ चीज़ की सुधार की ज़रूरत है, हमें सलाह ज़रूरत है किस चीज़ की हमें, तो आप बता सकते हो हमें। थैंक यू। PDF मिल जाएगी आपको, फ्री PDF है हमारे पास। हैंड रिटन नोट्स हैं, सभी की विषय की हैंड रिटन नोट्स चाहिए हुआ तो आपको ले सकते हो आप, फ्री PDF है। बस आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर फॉलो कर लेना हमको, चैनल को। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।